मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनमें से हम लोग अभी एक प्रॉपर्टी के विषय में जानेंगे। मेटल्स के पास मेटालिक लश्यर होता है। अब ये लश्यर क्या है? जब मेटल का सरफेस काफी शाइन करेगा तो हम उसे मेटालिक लश्यर बोलते हैं। और मेटालिक लश्यर किसी मेटल का तभी हो सकता है जब वो प्योर स्टेट में पाया जाए। जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं, ये जो पोर्ट रखा हुआ है, इस पोर्ट का जो सरफेस है काफी ज्यादा शाइन कर रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि यह मेटल प्योर स्टेट में है। और क्योंकि शाइनिंग सरफेस है इसके पास, इसीलिए हम कहेंगे कि इसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसे हम मेटालिक लश्यर कहा करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इस गोल्ड को भी कह सकते हैं। इस गोल्ड के पास किस तरह का प्रॉपर्टी है? तो आप कहेंगे मेटालिक लश्यर है। क्यों है? क्योंकि इसके जो सरफेस है काफी ज्यादा शाइन कर रहे हैं। अब इस मेटल के पास क्योंकि मेटालिक लश्यर है, तो यह भी बात समझ में आ गया कि ये जो मेटल है वो प्योर स्टेट में है। मतलब कि इसमें गोल्ड के अलावा कुछ भी मिलाया हुआ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर ये आपको मेटालिक लश्यर प्रॉपर्टी के विषय में बता रहा है, तो इसका यह मतलब हुआ कि ये भी प्योर स्टेट में है। ये भी जो मेटल है ये भी प्योर स्टेट में है। मेटल्स ज्यादातर हार्ड हुआ करते हैं। मेटल्स के पास एक और प्रॉपर्टी हुआ करती है, वो है मैलिएबिलिटी। अब ये मैलिएबिलिटी क्या चीज है? जब आप मेटल को बीट करते हैं तो वो मेटल शीट में, पतले पतले शीट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और जिस मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग मैलिएबिलिटी कहा करते हैं। जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि एक हमने मेटल लिया, उस मेटल को हथौड़ी से हमने पीटना शुरू किया और ये मेटल बीट होने के बाद, पीटा जाने के बाद शीट में कन्वर्ट हो गया। सो हम कहेंगे कि इस मेटल में कौन सा प्रॉपर्टी आपको झलक रहा है? तो हम बोलेंगे कि ये मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। सबसे ज्यादा जो मैलिएबल होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर हुआ करते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स के पास एक इस तरह की एबिलिटी होती है कि जब आप उसे खींचना शुरू करेंगे तो ये पतले वायर्स की जैसा खींचता चला जाएगा। मतलब ये कन्वर्ट होता चला जाएगा वायर्स में। और जिस मेटल्स में ऐसी एबिलिटी होती है, वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहा करते हैं। अब यहां पर आप देखिए कि अगर ये जो वायर आपको दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक मेटल का पार्ट होगा और इसको ड्रॉन किया गया होगा, खींचा गया होगा, जिसके वजह से ये मेटल वायर्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये किस तरह के प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है? मोस्ट डक्टाइल मेटल आपका गोल्ड होता है। और वो कितना होता है इसका अंदाजा आपको कुछ इस बात से पता चल जाएगा। जब आप 1 ग्राम सोना लेते हैं और उस 1 ग्राम सोने को जब आप खींचना शुरू करेंगे तो वो खींचता हुआ 2 किलोमीटर की लेंथ तक फैल जाएगा।
सो गोल्ड काफी ज्यादा डक्टाइल हुआ करता है। जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और यही वजह है कि आप अपने घरों में वैसे पोट में खाना पकाते हैं। सिल्वर और कॉपर ये सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हैं, लेकिन जो लीड और मरकरी है ये आपके पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो ग्लास है ये लीड का बना हुआ है और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट को इंडिकेट करता है। ज्यादातर मेटल्स, या हम बोले कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। सिल्वर और कॉपर ये सबसे ज्यादा बेस्ट कंडक्टर है, और यही वजह है कि हमारे घरों में जो बिजली आई हुई है, वो बिजली के जो तार आए हुए हैं आपके घर में, वो ज्यादातर वायर्स जो बने होते हैं वो कॉपर कंडक्टर से बने होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ठीक उसी प्रकार से आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो फीमेल हैं जो सिल्वर का इस्तेमाल अपने जेवरात वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सिल्वर भी एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ये काफी महंगा है और चोरी होने के डर के कारण इसका इस्तेमाल वायर्स के तौर पे नहीं किया जाता है। सोनोरस जब आप मंदिर जाते हैं, वहां पे घंटियां बजाते हैं, तो उस घंटी से जो आवाज आती है उसे हम लोग सोनोरस कहते हैं। और ये सोनोरस का क्या मतलब है? सोनोरस का मतलब ये हुआ कि जब आप घंटी बजाते हैं तो वो घंटी रिंगिंग साउंड पैदा करता है। रिंगिंग साउंड पैदा करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप बेल बजाते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से रिंग करता है, टन, काफी लंबा ये रिंगिंग करता है, ना कि ऐसा करता है टन। ये डायरेक्टली जाके स्टॉप नहीं होता है, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन इसमें लास्ट में लगा रहता है, वो काफी लंबे समय तक रिंग करता है, टन। और ऐसे जो साउंड पैदा करते हैं जो मेटल्स, हम कहते हैं कि उनके पास एक प्रॉपर्टी है जिसे हम साइंटिफिकली सोनोरस कहा करते हैं। और अगर उसके पास सोनोरस प्रॉपर्टी है, इट मीन्स कि वो मेटल है। मरकरी, ज्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं, या कहें कि सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी इकलौता एक ऐसा मेटल है जो अपने रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और आप यहां पर जैसा कि फिगर देख सकते हैं कि ये जो मरकरी है ये कुछ पानी के जैसा गिर रहा है किसी दूसरे बर्तन पर। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मरकरी है ये लिक्विड स्टेट में है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन सिर्फ मरकरी को छोड़कर वो मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मेटल्स के पास मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है, यानी कि उन लोगों के पास अगर आपको मेल्ट कराना है तो काफी ज्यादा टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे सीजियम और गैलियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा लो होता है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, गैलियम ये बहुत ही
कम टेम्परेचर में मेल्ट कर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप सीजियम को देख सकते हैं, ये भी बहुत ही कम टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाता है। सो सीजियम और गैलियम, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती हैं वो काफी ज्यादा लो हुआ करती हैं। बाकी इन दोनों को छोड़कर जितने भी मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। अब आपने कितना सीखा, कितना समझा, इसको परखने के लिए हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है आपके लिए कि जब भी आप क्वेश्चन सीरीज में आते हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज कर कर उस सवाल को पहले ध्यान से पढ़ें और उसका जवाब आप देने का प्रयास पहले खुद करें, और वो सही है या गलत है उसके बाद आप उसका आंसर चेक करें। जब आप ऐसा करेंगे तभी आपको लगेगा कि आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है। अगर आप सिर्फ देखते चले जाएंगे और क्वेश्चन आपके मन में जो आ रहा है आप सही सोच रहे या गलत सोच रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट कभी भी आपका पुख्ता नहीं हो पाएगा, मजबूत नहीं हो पाएगा। इसीलिए वीडियो को पॉज करें, पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ें और उसके बाद खुद से अपना इसका आंसर ढूंढने का पता करें पहले, देन आप इसका आंसर चेक करें। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि मेटल्स के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो इन 4 लिस्ट में से दिखाई जा रही है वो शो नहीं होता है। मेटल के जरिए कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो शो नहीं किया जाता है, वो मेटल्स के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, यानी कि वो अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो कंफर्म है कि वो मेटल है। अगर कोई सब्सटेंस सोनोरस साउंड या रिंगिंग साउंड पैदा कर रहा है, इसका मतलब वो मेटल है। डक्टिलिटी के विषय में मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी सब्सटेंस को खींचते हैं, ड्राउन करते हैं, तो वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका मतलब डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मेटल्स है। लेकिन ये डलनेस का कहीं हमने जिक्र नहीं किया, और आपको जैसा कि मैंने बताया कि उनके पास लश्चर होता है, डलनेस नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। मतलब मेटल्स का ये जो डलनेस प्रॉपर्टी है वो मेटल के पास नहीं पाई जाती है। जब हम लोग मेटल्स को ड्राउन करते हैं थिन वायर्स में, तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहा करते हैं? बिल्कुल सही, आपने जवाब दिया होगा डक्टिलिटी। एल्युमिनियम को हम लोग खाना पकाने के बर्तन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कौन सा एल्युमिनियम का प्रॉपर्टीज है जो खाना पका सके? ऐसी प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए इनमें से कौन सही है? गुड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल का मतलब होता है हीट। इसका यह मतलब हुआ कि जो एल्युमिनियम होता है वो एक अच्छा हीट जो है वो पैदा कर सकता है, हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको एग्जिट भी कर सकता है। सो गुड थर्मल कंडक्टिविटी भी शो करता है। और क्योंकि एल्युमिनियम एक मेटल है तो ये क्लियर है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करेगा, डक्टिलिटी भी शो करेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। लेकिन इन तमाम ऑप्शन में से आपको एक ऐसा ऑप्शन को चूज करना है जो ये बता सके कि एल्युमिनियम के पास ऐसा क्या प्रॉपर्टी है जो कुकिंग यूटेंसिल्स में इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें से 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। एक तो है आपका गुड थर्मल कंडक्टिविटी और दूसरा है हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि 1 और 4। सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए, अगर वो गुड थर्मल कंडक्टिविटी है, यानी कि बहुत अच्छा या गुड कंडक्टर ऑफ हीट है,
तो वो हीट को एब्जर्व करेगा, और हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो इसका यह मतलब हुआ कि जब आप उसे चूल्हे में चढ़ाएंगे तो वो जो एल्युमिनियम का बर्तन है वो गलेगा नहीं, मेल्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ खाना को पकाने का काम करेगा। सो ये दो प्रॉपर्टीज एल्युमिनियम यूटेंसिल्स में होती हैं कि वो गुड थर्मल कंडक्टिविटी को भी शो करता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट को भी शो किया करेगा। ज्यादातर जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड नेचर के होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है अपने रूम टेम्परेचर पर? आपको याद आ गया होगा, और वो है मरकरी, यानी कि ऑप्शन डी। आपको दो ऐसे मेटल्स के एग्जाम्पल्स देने हैं जो गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। मतलब दो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट के दो एग्जाम्पल सिल्वर और कॉपर हैं, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के लिए लीड और मरकरी है। उन मेटल्स के पास शाइनिंग सरफेस नहीं होती है, सिर्फ एक नॉन मेटल को छोड़कर, और वो है आयोडीन। आयोडीन एक्चुअली देखने में कुछ इस प्रकार से लगता है, और आप देख रहे हैं कि ये तो, अगर आप सोचेंगे कि ये तो बड़ा शाइन कर रहा है तो ये मेटल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नॉन मेटल है, और नॉन मेटल में इकलौता एक ऐसा आयोडीन है जिसके पास शाइनिंग सरफेस होती है। तो एक हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर शाइनिंग सरफेस किसी के पास है तो वो मेटल है, और अगर शाइनिंग सरफेस नहीं है, लश्चर नहीं है, तो वो नॉन मेटल है। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास शाइनिंग सरफेस पाई जाती है, लश्चर पाई जाती है। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, और ये जो डायमंड होता है वो कार्बन का बना होता है, और ये डायमंड पूरे सब्सटेंस में से सबसे ज्यादा हार्ड होता है। अगर कोई हार्ड है तो वो डायमंड है। लेकिन ये डायमंड हार्ड है इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो डायमंड है ये मेटल है, बल्कि ये नॉन मेटल है और ये कार्बन से बना हुआ है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जितने भी हार्ड सब्सटेंस होते हैं वो मेटल के कैटेगरी में रखे जाते हैं, और जितने भी सॉफ्ट होते हैं वो नॉन मेटल के कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन आपको एक्सेप्शंस याद रखने हैं। डायमंड इकलौता एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ज्यादातर सॉलिड या गैस में आपको मिलेंगे। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ब्रोमीन। और आप कह रहे होंगे कि जो मेटल्स हैं उनके भी तो कुछ ऐसे ही प्रॉपर्टीज हैं। मेटल्स में भी ज्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सिवाय एक को छोड़कर मरकरी, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो नॉन मेटल में भी एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है जिसे हम लोग ब्रोमीन कहते हैं। और
ये ब्रोमीन, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ब्रोमीन है वो आपको लिक्विड स्टेट में दिखाई दे रहा होगा और ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स ना ही तो मैलेबल होते हैं और ना ही तो डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स को अगर आप किसी चीज से पीटिएगा तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, खींचिएगा तो वो वायर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो जनरली नॉन मैलिएबल हुआ करती है और डक्टाइल भी नहीं हुआ करती है। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए करते हैं और वो है आपका ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट को आप अपने यूज हो रहे पेंसिल में जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे जो पेंसिल में ये जो काला वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रेफाइट है और ये कार्बन का ही एक पार्ट है, कार्बन से ही ये बना हुआ है ग्रेफाइट। लेकिन ये ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के साथ करंट को कंडक्ट करने का भी काम करता है, मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ज्यादातर जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो हुआ करता है और जो भी आपके नॉन मेटल होंगे वो रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे, मतलब अगर हम कहें तो वो सोनरस नहीं दे पाएंगे। जितने भी आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, मतलब इसका ये हुआ कि जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, जो मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। तो जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो वो एसिडिक नेचर का पाया जाता है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि जितना भी ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये जितना भी आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सब के सब नॉन मेटल है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि आपने कॉन्सेप्ट को कितना बढ़िया से सीखा है। लेकिन मेरा एक इंस्ट्रक्शन है कि जब भी क्वेश्चन सीरीज आता है तो आप पैनिक मत होइए। क्वेश्चन सीरीज में आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके उस सवाल को केयरफुली रीड कीजिए और रीड करके उसका आंसर पहले आप खुद से देने का अभ्यास कीजिए। कॉपी में लिखते चले जाइए उसके आंसर और उसके बाद आप उसका आंसर मैच करवाइए। जब आप ऐसा करेंगे तभी आपको लगेगा कि आप लेक्चर को सीख रहे हैं। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी आप लेक्चर देखते हैं, वीडियो लेक्चर आप जब देख रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को देखने के बाद अपनी किसी भी बुक से जरूर पढ़ें उस टॉपिक को। अगर आप उस टॉपिक को या तो चाहें तो पहले भी पढ़ सकते हैं या तो वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप बुक से उस टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो जनरली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास लश्चर नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास लश्चर है? और आपका जवाब होगा डी, आयोडीन। जनरली नॉन मेटल्स नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? और वो है आपका, जी हां, ग्रेफाइट, जो आपके पेंसिल में पाई जाती है या जो टॉर्च में लगती है बैटरी, उसके बीच में जो रहता है वो आपका ग्रेफाइट होता है।
कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? बिल्कुल सही, ब्रोमीन। ये एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एक ऐसे मेटल का नाम बताएं और एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। और यही नहीं, ये भी बताइए दो ऐसे मेटल का नाम जिनका मेल्टिंग पॉइंट 310 केल्विन से नीचे होता है, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। अगर आपने मेरा मेटल वीडियो लेक्चर देखा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वीडियो लेक्चर आपने देखा है, तो आपको ये बात जरूर पता होगा। मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो है मरकरी, और नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। दो ऐसे आपके मेटल हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा कम होता है, और वो है आपका सीजियम और दूसरा है आपका गैलियम। सीजियम और गैलियम ये दोनों मेटल हैं, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट्स काफी कम होता है। अब इस सवाल का जवाब आप खुद से भी दे सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल के जवाब को जॉट कीजिए अपनी कॉपी पर। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है मेटल का जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और कौन ऐसा मेटल है जिसको आप इजीली अपने चाकू से काट सकते हैं, और कौन सा ऐसा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इस क्वेश्चन को भी आप स्वयं से करें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। यहां पर इस प्रश्न को भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस प्रश्न पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एक नॉन मेटल है, X है, और ये दो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और वो डिफरेंट फॉर्म्स यहां पर Y और Z दिखाया जा रहा है। Y जो है ये नेचुरल सब्सटेंस का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो आपको याद आ गया होगा कि Y कौन है। वेर एज जो Z है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो पता कीजिए X कौन है, Y क्या है और Z क्या है। तो जैसा कि आपने वीडियो लेक्चर में देखा कि अगर हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस अगर कोई चीज है तो वो डायमंड है, और वो नॉन मेटल है। यही नहीं, Z इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये कह रहा है कि एक ऐसा नॉन मेटल X है, ये दोनों नॉन मेटल है। तो यहां पे कह रहा है कि जो Z आपका है वो भी एक नॉन मेटल है, लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो कौन है? तो आपको पता चल गया होगा, ग्रेफाइट। और X कौन है? कार्बन। क्योंकि मैंने आपको लेक्चर में बताया कि कार्बन से ही डायमंड बना हुआ है और कार्बन से ही ग्रेफाइट भी बना हुआ है। तो ये जो आपका Y है यानी कि डायमंड, ये नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और जो Z है ये भी नॉन मेटल है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और ये दोनों के दोनों आपके एक ही एलिमेंट से बने हुए हैं जिसको हम कार्बन कहते हैं। ये दोनों कार्बन के ही फॉर्म है।